प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु भला है और परमेश्वर ने अपनी भलाई की बातें अपने पवित्र लोगों के जीवन में और अपने प्रियजनों के जीवन में दे के रखा है। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 20वें अध्याय के 16वें वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय 16वें वचन। वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। मेरे प्यारो, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठने के बाद इस जी उठने की कहानी को हम जानते हैं। वहां पर मरियम मगदलिनी जो यीशु मसीह के उस कब्र के पास भोर को उस कब्र के पास जाती है, क्योंकि उसके पास ये लालसा थी, उसके पास ये इच्छा थी कि यीशु मसीह जीवित होने के बाद सबसे पहला दर्शन मेरे गुरु का मैं देखूं। परंतु जब वो जा रही थी तो उसके मन में एक संदेह था। वो संदेह ये था कि उस कब्र के ऊपर लगाए हुए उस पत्थर को कौन हमारे लिए लुढ़काएगा। परंतु जैसा ही वो उस कब्र के पास चली गई, उसने देखा कि कब्र का पत्थर लुढ़काया हुआ है, हटाया गया है। तो इसके बाद भी वो उस जगह पे यीशु को नहीं देखने के बाद अपने मन को विचलित करती है और इधर उधर ताकती है। तब उसे पता नहीं चलता है, परंतु उसके अंदर की इच्छा यह रहती है कि यीशु मसीह को सबसे पहले देखे। इसी के लिए वहां पर वो माली समझकर, किसी व्यक्ति को माली समझकर उसे कुछ पूछती है। तो वहां पर और उसे कहती है माली समझकर कि मेरे प्रभु को कहां रखा है। परंतु वहां पर उसके मन की अवस्था को यीशु मसीह देखते हैं, उसके मन के दुख की बातों को यीशु मसीह देखते हैं। और सबसे पहला शब्द यीशु मसीह उसे कहते मरियम। और यह शब्द जो है उस मरियम के लिए शांति वाला शब्द था। यह शब्द जो है, इस शब्दों को मरियम कई बार सुनी थी, इसी के लिए वो तुरंत जान पाई। इसी के लिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो तुरंत पीछे मुड़ गई और इब्रानी भाषा में उससे कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। मेरे प्यारो, हम और आप इसी प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द सुनने वाले बनने की आवश्यकता है। जब आप और मैं उस यीशु मसीह के शब्द सुनने वाले रहेंगे तो हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमारी बातें कैसे भी क्यों ना हो, उस बातों में भी, उस परिस्थिति में भी आप और हम उस परमेश्वर का शब्द सुनने वाले रहेंगे तो हमारे जीवन में बड़े से बड़े खतरों की बातें परमेश्वर हटाने वाला करे। आज सवेरे के समय में उस परमेश्वर को रब्बूनी अर्थात गुरु कहकर उसकी आवाज को सुनने वाले अनुभव में आप और हम आने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।